हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड तृतीय अध्याय। हम लोग सुन रहे थे भजनम। हम लोगों ने अब तक सुना गोप कुमार जी मंत्र जप करते करते उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका शरीर पंच भौतिक देह से ऊपर उठ गया है। पंच भौतिक देह से ऊपर मतलब जो अभी जैसे हमारा अभिमान है ना, हाथ है, पैर है, फिर उसके बाद में ये सब कुछ भी इस प्रकार की अनुभूति भी नहीं लगेगी। इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग प्रतीत होगा ऐसे करके। तो मतलब शरीर का त्याग ने पंच भौतिक देह का त्याग हुआ। शरीर एक आत्मा का भी होता है, आत्मा में भी सब कुछ होता है, मन बुद्धि इत्यादि सब कुछ होता है आत्मा में। अगर ये सब नहीं होता तो वहां से इच्छा कैसे करता है? जब जीव प्रकट हुआ तब उसने भोग की इच्छा करी। इच्छा कौन करता है? मन करता है। तो मन है उसके पास में, आत्मा के अंदर में। और जब ये जो शरीर है ये भी जब भजन करते करते चिन्मय हो जाता है तो दोनों का तादात्म्य हो जाता है, अर्थात ये वाला उसके साथ में मिल जाता है और फिर उसके द्वारा फिर वो धाम को जाता है। तो मुझे अनुभव हुआ कि मेरी जी ने पंचभूत का परित्याग कर दिया है। पंचभूत का परित्याग इसी प्रकार से समझो जैसे गोपियों के लिए भी वर्णन आता है ये बात। जब गोपियां जो रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाई, जिन्होंने नित्य सिद्धा गोपियों का संग प्राप्त नहीं किया था, जब कृष्ण बंसी बजाई तो वो रास में प्रवेश नहीं कर पाई। योगमाया ने उनकी सहायता नहीं करी क्योंकि उनके कुछ कसाय बचे हुए थे अभी। तो जो कसाय थे वो रहने के कारण भगवान से पूर्ण विशुद्ध रूप में ही मिलन हो सकता है। तो कसाय रहने पर भी मिलन नहीं होगा, इसलिए उनकी योगमाया ने सहायता नहीं करी। तो उनके पतियों ने उनको घर में बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो उनको तीव्र विरह हुआ। उस तीव्र विरह में उनके जो कसाय थे वो भी समाप्त हो गए। इस प्रकार से जो समस्त जो गुण वाली चीजें थी वो सब समाप्त हो गई। और फिर उसके बाद में वो दिव्य शरीर के द्वारा, चिन्मय देह के द्वारा वहां पर रासलीला में प्रवेश किया। वहां भी शरीर देह उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा वर्णन आया। तो उसको सुनकर के पढ़ करके लोग सोचते हैं कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर नहीं छोड़ा है, गुणमय देह का परित्याग हुआ है। यद्यपि वहां उस अवस्था में भी गुणमय देह नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ कसाय रह जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहां भी पंचभूत का परित्याग कर दिया। पंचभूत अर्थात जो जड़ तत्व है उनके शरीर में वो सब खत्म हो गया। अर्थात पंचभूत के विकार को लांग कर देगा ना। विकार, पंचभूत के विकार स्वरूप ये जो वस्तु है ये हमारे जो कुछ दिखाई दे रहा है अनित्य है। अब इस विकार को उन्होंने लांग दिया। अब मतलब वो जिस चीज में है शरीर में वो नित्य है। अब उसको कोई काल का प्रभाव कुछ नहीं कर सकता। ये समझना बताया बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए सुन लो। पंचभूत के विकार रूप को लांग कर मैंने मुक्ति पद की योग्यता प्राप्त कर ली। उसके बिना मुक्ति में नहीं जा सकती। यहां पर शरीर त्याग नहीं हुआ, केवल आत्मा के आवरण अर्थात पंचभूत से अतीत होकर मुक्ति पद प्राप्ति की योग्यता प्रदर्शित हुई है। समझ में आ रहा है? पहले ही हमने बता दिया कि जो आवरण है, इन आवरणों का स्थूलत्व वो नष्ट हो गया है और मुक्ति पद की योग्यता प्राप्त कर ली है। पंचभूत के रहते हुए कोई भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, इस शरीर को छोड़ना पड़ता है उनको। और मुक्ति के द्वार स्वरूप सूर्य मंडल को भेद करके ऊपर गए अब, और ऊपर भी बड़ी तेजी से गए, मन की गति से। क्योंकि और ऊपर जाने के लिए साइंस भी यही कहता है, यहां पर पृथ्वी पर ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी चीज को अंतरिक्ष में भेजना है तो उसको एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड।
तो इसलिए वो वेलोसिटी इतनी देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो ये ब्रह्मांड के पार जाएगा। इसलिए रॉकेट इत्यादि छोड़ते हैं ना, तो उनकी वेलोसिटी मिनिमम उतनी होनी चाहिए। तो उस प्रकार से फिर अब इनको जो वेलोसिटी प्राप्त हुई है वो साइंस के बस की बात नहीं। साइंस ने अभी तक बहुत सारी प्रगति कर ली है, मिसाइलें बना ली, हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली है, लेकिन मन की गति से तेज चलने वाली मिसाइल बनाई क्या? मन मतलब यहां से सोचा और अमेरिका पहुंच गया, ऐसी मिसाइल बनाई? पहले साइंस को इन सब बातों में भी विश्वास नहीं होता था, कहते थे ये सब फालतू की बातें, साउंड से तेज कोई कैसे चल सकता है, शास्त्रों में सब वर्णन है, तब विश्वास नहीं करते थे। अब खुद बना लिया तो सब मानते, लेकिन अभी मन वाली बात नहीं मानेंगे ये, क्योंकि अब अपने आप को भगवान समझते। लेकिन भगवान की शक्ति कितनी है, मन की गति से ये लोग कभी नहीं बना सकते, कुछ भी करने से भी कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि वो केवल भगवान के सिस्टम में ही है। नारद जी मन की गति से चलते हैं, वहां पर है, और एक अमेरिका में नारद जी अभी एक सेकंड में मन में सोचा मैं इंडिया में और किसी के घर में वहां पर पहुंच जाऊं, बस पहुंच गए। ऐसी गति साइंस कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकती। दूषितान बहुदोषेण सुखाभासेन भूषितान माया मयान मनोराज्य स्वप्न दृष्टार्थ सम्मितान। दूषितान बहुदोषेण, अब उन्होंने देखा, अभी हमने बताया ना कि जब तक हम इस शरीर में बंधे हुए हैं तब तक इस शरीर के दोष हमको दिखाई नहीं देते। जैसे बुद्धि से तुमने समझ लिया ये शरीर में कफ वात पित्त रक्त मल मूत्र सब भरा हुआ है, किसके अंदर ऐसा नहीं है बताओ? सबके अंदर है कि किसी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर में अमृत और कस्तूरी और सुगंध और जो बढ़िया बढ़िया द्रव्य, सुगंधित द्रव्य, और किसी के क्या कहते हैं जो जूस भरे हुए हों बढ़िया बढ़िया है सुगंधित द्रव्य, है किसी के अंदर? कस्तूरी केसर ये सब भरा है किसी के अंदर? सबके शरीर में यही सब भरा हुआ है, सड़ा हुआ दुर्गंध युक्त। किंतु अब हमारे अंदर ही है, लेकिन अभी हमको अंदर होने पर भी अनुभूति नहीं हो रही, बुद्धि से केवल जान लिया। फिर जब शीशे के सामने खड़े होते हैं और फिर देखते हैं कि ये थोड़ा सा बाल की सेटिंग यहां से गड़बड़ हो गई, इतना बोला था, फिर से जाएगा नाई के पास में, फिर जाकर के उसे सेटिंग थोड़ी सी जो बची वो भी सेटिंग करवा के आएगा। और लिपस्टिक क्रीम पाउडर वो पूरा पूरा चकाचकी, थोड़ा थोड़ा लाल लाल लगाने से थोड़ा अच्छा अच्छा लगेगा। डीओ मार लिया, बदबू मार रही है पसीने की तो डीओ मार लिया। अरे डीओ से क्या बदबू चली जाएगी? एक बदबू को तुमने दूसरी बदबू से ढक दिया, यही तो कर सकते हो। तो होने पर भी क्यों फिर इस प्रकार? क्योंकि अनुभूति नहीं हो पा रही। लेकिन जिस क्षण ये इस शरीर से अलग हो जाता है जैसे ही आत्मा, तब इसके विकारों को देखता, अरे इतना दुर्गंध युक्त। जब इस शरीर में बंधा हुआ है, भगवान ने, यही तो सिस्टम है, भगवान ने शरीर में बांध रखा है। जब बांध रखा है तो कुछ कर नहीं पाता है, जानते हुए भी वो इस बात की अनुभूति नहीं कर पाता है। जैसे बताया था ना कि किसी सांप से इंद्र एक बार उनको सुअर की योनि प्राप्त हो गई। अब जब प्राप्त हो गई तो वही इंद्र जो अप्सराओं के साथ में रहते, नंदन कानन में दिव्य शरीर है, सुगंध निकलती है वहां शरीरों से, बूढ़ा नहीं होता शरीर, और वही अभी नाली में पड़े हुए, बताओ। और ब्रह्मा जी कह रहे चलो तुम्हें वापस स्वर्ग में, कहता नहीं नहीं मैं तो यहीं ठीक हूं, मैं तो यहीं खुश हूं। तो इस समय जो सुअर की योनि है उसमें जो दोष है उसको दिखाई दे रहे क्या? नहीं दिखा रहे। इसी प्रकार से हमको भी मनुष्य योनि में ये शरीर में जो दोष है वो दिखाई नहीं दे रहे, जानकर भी। मतलब रोज मलमूत्र त्याग करते हैं, थोड़ा सा सर्दी हो जाए फिर देखो नाक से क्या निकलता है, सबको पता है ये बात। और फिर जैसे तैसे ठीक, डॉक्टर इधर जाओ उधर जाओ, 10 डॉक्टर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक तीनों दवाई खा करके चकाचक, फिर वैसे ही सजाना शुरू कर। तो ये शरीर के विकार दिखेंगे नहीं, लेकिन ये इस अवस्था में पहुंच गए हैं गोप कुमार जी। और वो शरीर से जैसे ही ऊपर उठे तब इन्होंने देखा, अरे ये तो इतना बड़ा घृणित शरीर है। और ये शरीर ही नहीं, सारे लोग ऊपर के 14 लोग, ऊपर के साथ नीचे के साथ, ये सब के सब दोषों से युक्त हैं।
किसी लोक में कोई दोष है, किसी लोक में कोई दोष है, क्योंकि अंत में है तो जड़ तत्व ही ना। 5 तत्व जो है वो जड़ है, मतलब सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से युक्त हैं, मायामय हैं और केवल सुख के आभास से ही विभूषित है। देखो बताए ना, जब तक हमको इस शरीर में भगवान ने बांध दिया है तब तक आइसक्रीम खाने से बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन जैसे ही शरीर से थोड़ा अलग हो जाएंगे तब कहते हैं सुख का आभास है। इसमें क्या सुख था? जितनी देर तक वो जीवा के ऊपर में आइसक्रीम मिल रही, लप लप कर रही थी जीव, तब तक बस सुख हुआ, और बस अभी यहाँ बैठ करके कथा सुनना शुरू किया, जीव का स्वाद पता नहीं कहाँ चला गया। तब पता चला यार इसमें कोई सुख नहीं था फालतू में, अब खांसी और हो जाएगी, कल सर्दी हो जाएगी। कैसे कैसे जो मूर्ख मनुष्य है कैसे कैसे तर्क देता, कहता ठंड से ठंड जाती है, इसलिए मुझे ठंडा हो गया है तो मैं थोड़ा आइसक्रीम खा लेता हूं। देखा, तार मध्य जीवाती, जीवा क्या क्या नहीं करा, ये मन करा रहा है, जीवा नहीं करा रही। मन को खाना ही है। अब वो कैसे कैसे उसने जो कुछ भी लॉजिक सुना है आज तक जो उसमें फिट हो जाए खाने के लिए, उसको वो ढूंढ लेगा, चाहे वो शास्त्र का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे अधर्म का हो, चाहे कहीं का भी हो। रावण है, रावण किसी भी पराई स्त्री को पकड़ लेकर के आ जाता है, दुराचार करता है, क्या कहता है, अरे जो शास्त्र कहता है जो शक्तिशाली है वो सारी संपत्ति इसकी है। कहीं से शास्त्र में ऐसा लिखा होगा किसी कंडीशन में, वो उसने अपने लिए फिटवा कर लिया। तो कोई भी पाप भी कर रहा है तो उसका भी एक जस्टिफिकेशन उसके पास में रहता है। तो इस प्रकार से जगत में सुख नहीं है, सुख का आभास है, उसी सुख के आभास में सारा जगत फंसा हुआ है। और फंसते फंसते जब किसी का सुकृति उदित हो जाती है भगवान की हेतु की कृपा से, तब उसको ये दिखाई देता, रे मूर्ख कहीं का, तू कर क्या रहा है, इसमें क्या ही सुख है। अरे नित्य सुख की ओर देख जहां पर भगवान का धाम है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने राज्य छोड़ा, क्या उनको पता नहीं था कि राज्य में सुख, इंद्र के समान ऐश्वर्य, अप्सरा के समान पत्नी, फिर भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? सुख नहीं था तभी तो छोड़ा। और फिर महाप्रभु के चरणों को छोड़ा उन्होंने, क्यों? क्योंकि वो नित्य सुख मिला। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और कितने कितने हैं सब राजा, नरोत्तम दास ठाकुर, अभी अच्युतानंद रसिकानंद प्रभु का गया, राजा के बेटे थे। सब कुछ छोड़ करके भजन क्यों किया? क्योंकि उसमें उनको नित्य सुख की प्राप्ति हुई। इसलिए इस सुख के छोटे से सुख को छोड़ो तो बड़ा सुख मिल जाएगा। लेकिन बताए ना कि जब उपलब्धि नहीं है इसलिए उसी में फंसा रहेगा। और सारे 14 लोग कैसे मायामय हैं, माया के आवरण से युक्त हैं और स्वप्न दृष्ट वस्तुओं की भांति मिथ्या है। स्वप्न दृष्ट वस्तुओं की भांति मिथ्या मतलब सपने में देखते हैं ना, हम देखते थे सपने, जब हम तैरना नहीं आता था सपने में देखना, अरे मैं तो कितना बढ़िया तैर रहा हूं, पूरा जगह ऐसे तैर रहे, वो तैरते ही चले जा रहे। जब साइकिल नहीं चलाना आता था तो साइकिल चला रहे खूब बढ़िया, ऐसे करके सपने में देखा करते थे। लेकिन जब जगे तो देखा पानी में अगर डूबे तो डूब जाएंगे, तैरना ही नहीं आता है। तो इस प्रकार से अगर कुछ सुख भी है तो थोड़ी देर का क्षणिक, मतलब स्वप्न में भी कुछ सुख भी होता है, रियल भी होता है सुख, वो क्षणिक होता है। इस प्रकार से दोनों तरीके से कुछ मिथ्या है और कुछ अनित्य है, ऐसे है जगत भी। वहां पारमार्थिक सुख नहीं है, सुख मायामय है। माया का मतलब ही है वो अनित्य है, मतलब अभी है कल को नहीं रहे। अर्थात स्वप्न में जिस प्रकार अनेक द्रव्यों का भोग होता है उसी प्रकार से सुख मनोराज्य के मनोरथ तुल्य हैं। स्वप्न में खूब बढ़िया बढ़िया जो जो जैसा जैसा भोग करने की सोचते थे, मैं परी लोक में चला जाऊं, सपने में गए, वाह परियां हैं चारों तरफ, नींद गुली दो कुत्ते भोग रहे। पूर्वम ये बहुकालीन संप्राप्ता क्रमशोधना सर्वे निवेशता क्रांता युगपन मनसेवते। पूर्व में मैंने बहुत समय तक क्रम पूर्वक जिन लोगों में लांगा था, एक एक यहां से पृथ्वी से स्वर्ग गए थे, विमान आया था, अपने आप नहीं जा पाए थे,
फिर स्वर्ग से फिर महरलोक में गए, महरलोक से फिर तपलोक में गए, तपलोक से सत्यलोक में गए। बड़ा मुश्किल से धीरे धीरे करके जा रहे थे, उनको 1 सेकंड में पार कर लिया। बताया मन की गति आ गई। अभी देखो धीरे धीरे आत्मा की शक्ति भी ऐसे ही बढ़ती है, इसी प्रकार से अभी हम कुछ नहीं जानते, अपना ही भविष्य नहीं जानते, फिर धीरे धीरे अपना भूत वर्तमान भविष्य सब पता चल जाएगा, और धीरे धीरे फिर और भजन करेंगे तो दूसरों का भी पता चलने लगेगा, फिर और आगे त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। जैसे इनके गुरु जी है ना, वो सब समय प्रेम में डूबे रहते। देखो ये बात को विचार करो, अभी जगत में तुम ज्योतिषी के पास जाओगे, कुंडली देखेगा, ये ग्रह ऐसा है, वो ग्रह ऐसा है, देख दाख करके विचार करके बताएगा, ये ग्रह सिस्टम के हिसाब से ये ऐसा है, तो ये राहु की दशा है, तो तुमको ऐसा इस समय ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इतना विचार करने के बाद में। लेकिन वो कैसी अवस्था होती है, बस तुम सामने आए, अभी प्रेम में डूबे हो गुरु जी, उनको कुछ भी पता नहीं शिष्य के बारे में, वो तो अपना प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं, मूर्छित है। जैसे ही मूर्छा टूटी, गुरु जी ने शिष्य को देखा, देखते ही पहचान लिया इसके अंदर मुक्ति की कामना। उनको कुंडली ज्योति देखना पड़ा, अंतर्यामी गुण आ जाता है, सब कुछ जान जाते हैं। उसी प्रकार से ये गोप कुमार है, ये ब्राह्मण के बारे में सब कुछ जानते हैं, गोप कुमार के बारे में उनके गुरु जी सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे शक्ति बढ़ती चली जाती है, सूक्ष्मता भी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से इतने 14 जो लोग थे, उनको पलक झपकते ही सेकंड में मन की गति से पार कर लिया। मुक्ति पद जाने के समय मैंने मन की गति से अर्थात परम वेग सहित एक क्षण में एक साथ उन समस्त लोगों को लांग लिया। यद्यपि मायामय होने के कारण मन का संयम करते ही वे मिथ्या प्रतीत होते हैं, अतः उनका केवल मन द्वारा लांघना कहना ही उचित है। तथापि वास्तव में सूर्य मंडल भेद कर ऊपर गमन करने के लिए अत्यधिक वेग की आवश्यकता होती है। अभी तो साइंस अपने आप को पंडित समझते हैं ये लोग, यहां से ही निकलने के लिए उतनी वेलोसिटी देनी पड़ती है। इसके ऊपर इनको पता नहीं ब्रह्मांड से भी बाहर जा सकता है, उसके लिए इतनी वेलोसिटी चाहिए जो कि इनकी शक्ति नहीं किसी। पहली बात तो यहां से भेज ही नहीं सकते, वो सूर्य के पास में जो कोई जाएगा तो वो ऐसे ही जल करके भस्म हो जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर ही इतना है। ब्रह्मलोका सुखई कोटि गुणतैरुत्तरोत्तम वैभवैश्च महिष्ठानि प्राप्तो अस्यावरणान्यथ। अब ब्रह्मांड का सत्यलोक का जो आवरण था, वो आवरण भी क्रॉस कर लिया, जो ब्रह्मा जी भी पार नहीं कर सकते। सत्यलोक में भी ब्रह्मा जी 14 लोगों के अंदर में तो उनकी आवागमन है, तो ब्रह्मा जी सोचे कि मैं जाकर के थोड़ा कारणोदक्षाई से मिलाऊं तो होगा नहीं, इसलिए वो फिर उस आवरण में पहुंचे जहां का सुख और वैभव ब्रह्मा के लोक से उत्तरोत्तर करोड़ों गुना अधिक था। अब ये हमारी कल्पना से अतीत है, यहां तक कि ब्रह्मा जी को भी पता नहीं ये सब बात। ब्रह्मा जी को पता नहीं इनका, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब शास्त्र तो पढ़े ब्रह्मा जी ने, शास्त्र तो हमने पढ़ रहे तो ब्रह्मा जी ने नहीं पढ़ा, वो सब जानते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं है उनको। सत्यलोक की तक की अनुभूति है, सत्यलोक में किस किस प्रकार का सुख है, क्योंकि वो वहां के मालिक है, और 14 ब्रह्मांडों को उन्होंने ही बनाया है, 14 लोगों को, तो वो उनको सारे लोगों की अनुभूति है, कौन से लोग में क्या क्या सुख है, ये सब ब्रह्मा जी जानते हैं। इसके ऊपर वाला वो भी नहीं जानते, उपलब्धि नहीं है, केवल थ्योरी जानते हैं। इसलिए देखो, जो जो जैसा जैसा सूक्ष्म होता जाता है, वैसे वैसे सुख भी बढ़ता जाता है। भूलोक से हुआ स्वर्ग, मह, जन, तप, सत्य, इनका सुख अधिक है उत्तरोत्तर, और सत्यलोक से भी फिर ऊपर जो आवरण आते हैं, फिर पृथ्वी, भूमि, आप, अनल, वायु, खम, आकाश, आकाश से फिर ऐसे करके 10-10 गुना, और एक एक आवरण पिछले वाले आवरण से 10-10 गुना बड़ा है। उसके बाद में ब्रह्मांड के आवरणों में पहुंचा। वे आवरण कैसे थे, ब्रह्मलोक से उत्तर करोड़ों गुना, मतलब हिसाब ही नहीं है कुछ इसका। अब ये बताओ हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि की सीमा है,
हमारी बुद्धि की सीमा है। कैसे? हम मान लो यहाँ पर कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है, उसके पास में अपना प्लेन है, उसने सुना इंद्र के पास भी प्लेन होता है, तो वो क्या सोचेगा, मेरा जैसा प्लेन सुख है, पूरा एसी है इसमें, पूरा ऐसे एसी में पूरा अपना चार्टर्ड प्लेन होता है ना, उसमें अपना पूरा खाने पीने की भी व्यवस्था होती है, सब सेटिंग होती है, और आराम से सो भी सकता है। तो ऐसा ही इंद्र का भी होता होगा, ऐसे ही सोचेगा ना अपनी बुद्धि से। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता इंद्र का। इंद्र इतने घटिया विमानों में नहीं रहता है, तुम्हारा फ्यूल खत्म हुआ तो वहीं टपक जाएगा। इंद्र को कोई फ्यूल की जरूरत नहीं होती, नो टेंशन। उसका विमान मन की गति से चलेगा, जिधर बोलेगा इधर लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट, और तुमको घुमाते घुमाते तो पता चला आगे आगे एक पक्षी आ गया तो गया। ऐसा नहीं होता है। फिर उनके विमानों में बड़े बड़े दिव्य, कहीं भी लैंड करा दिया, पहाड़ के ऊपर चोटी पे लैंड करा दिया। तुम्हारा विमान, तुमको रनवे चाहिए, कम से कम नहीं तो 2 किलोमीटर लंबा। ठीक है, अगर रनवे नहीं मिला तो राम नाम सत्य है, चार्टर्ड प्लेन गया काम से। तो इस प्रकार से हम सोच नहीं सकते। उसी प्रकार से हम सोचते हैं यहाँ पर जैसे स्त्रियों का सुख है, स्त्रियों के लिए पुरुष का सुख है, ऐसे ही स्वर्ग में भी होता होगा। ऐसा नहीं है, बताया वहां पे जो अप्सराएं होती हैं वो दिव्य होता है उनका शरीर। यहाँ पर बुढ़ापा आ जाता है, स्त्री पुरुष सभी में बाल पक गई, ये वो हो गया, चांद गंजी हो गई, बुढ़ापा आ गया। वहां पर बुढ़ापा नहीं आता है, सब समय जैसा शरीर है वैसे ही एकदम युवा रहता है। सुगंध आती है शरीर से, यहाँ पर पसीने की दुर्गंध आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं होता है, इससे बहुत श्रेष्ठ होता है, लेकिन हम नहीं समझ सकते। इसी प्रकार से स्वर्ग के ऊपर और जो सुख है वो भी स्वर्ग वाले भी नहीं समझ सकते। इंद्र को भी पता नहीं है ब्रह्मा जी का सुख कैसा है, वो ये पता है हमसे ज्यादा है। जैसे हम जानते हैं स्वर्ग का सुख हमसे ज्यादा है, इसलिए तो यहाँ यज्ञ दान व्रत तप करके स्वर्ग प्राप्त करना चाहते लोग। कोई घटिया चीज प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है क्या? तो इसलिए ये बात पता, लेकिन कैसा है वो नहीं जानता। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी नहीं जानते कि ऊपर का और जो सुख आवरणों में करोड़ों गुना ज्यादा है, वो कैसा है कोई नहीं जानता। जिसको जानना है वो गोप कुमार की तरह मंत्र जप करो और वहां जाकर के खुद देख करके आओ, फिर यहाँ लिखना किताब आकर वापस आना, वापस आके भाई किताब में लिख के जरूर जाना, तभी तो हमको पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। खुद ही अपना अनुभव करके चले गए वापस। ब्रह्मलोक के उत्तरोत्तर करोड़ों गुणा अधिक सुख और श्रेष्ठ वैभव से युक्त थे। प्रत्येक आवरण अपने पूर्व आवरण से 10 गुना अधिक था, बताया था। इस प्रकार से समस्त आवरण उत्तरोत्तर विराट थे तथा उत्तर करोड़ों गुणा सुख और वैभव में श्रेष्ठ थे। अब कैसे थे ये पता नहीं है, अनुभूति का विषय है, इसलिए कुछ ज्यादा लिखा भी नहीं। लिखने से भी क्या लाभ, समझ में तो आएगा नहीं। कार्योपाधि मतिक्रांत प्राप्त व्यक्रम मुक्तिकई लिंगाख्यम कारणोपाधि मतिक्रमित आत्म भी प्रविश्य तत्तद रूपेण भुज्यमानानि कामतः तत्तद उद्भवनि शेष सुख सारमयानि ही। क्रम मुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति कार्य अर्थात स्थूल उपाधि को लांघकर उन आवरणों में लिंग नामक कारण अर्थात सूक्ष्म उपाधि को उल्लंघन करने के लिए पहुंचते। 2 प्रकार की मुक्ति बताई थी, एक होती सद्य मुक्ति, एक होती क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति का मतलब यह है बस यहां भजन करते करते भगवान सीधे गोलोक से विमान आएगा, नॉन स्टॉप विमान आएगा, उसका कोई स्टॉपेज नहीं है, सीधे गोलोक में ही रुकेगा। और दूसरा आएगा पैसेंजर ट्रेन, क्रम मुक्ति वालों के लिए पैसेंजर ट्रेन आएगी, वो हर स्टेशन पे रुकती जाएगी। हर स्टेशन पे क्या क्या है, स्टेशन के बाहर थोड़ा घूमाओ, घूम करके चेक कर लो, हाँ यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है। महाराष्ट्र में पहुंचे वहां पर ये स्पेशलिटी है, फिर राजस्थान में पहुंचे वहां ये स्पेशलिटी है। हर स्टेशन पे जाया, थोड़ा खाया पिया, बाहर घूमे फिरे, हाँ ये सब अलग अलग वैरायटी है। इसी प्रकार से स्टेशन बना रखे हैं, ऊपर स्वर्ग स्टेशन, महालोक,
उसके बाद मरलोक के बाद क्या आता है? सत्यलोक, जनलोक, उसके बाद तपलोक, उसके बाद ये स्टेशन है। इन स्टेशनों में जाना पड़ेगा, स्टेशनों पे उतर करके पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में अब ये स्टेशन तक स्थूल शरीर जा सकता है। उसके बाद में फिर इनको इससे और ऊपर जाने के लिए सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ने के लिए फिर आवरणों में जाना पड़ेगा। 8 आवरण है वहां, बताए आकाश, उसके बाद वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 आवरण है। और हर आवरण नीचे वाले से ऊपर वाला आवरण 10 गुना बड़ा है, और उसका सुख भी बड़ा है। कैसा है ये नहीं जानते, क्यों? तुम सब पृथ्वी का सुख तुम सोचोगे, जैसे पृथ्वी के अंदर में केंचुआ रहता है उसको सुख मिलता है, वैसा सुख मिलेगा क्या वहां? ये करोड़ों गुना श्रेष्ठ है कि पृथ्वी कारण रूप का मतलब ऐसे समझो तुम, बुद्धि से तो समझा नहीं जा सकता। जैसे रुई होती है ना, रुई कारण है कपास, और उसका फिर कार्य ये है कपड़ा। और तुमको कपड़ा दिख रहा है, अब तुम कपड़े और रुई को देखोगे तो अलग अलग कोई मैचिंग दिखती है क्या? रुई इतनी सॉफ्ट होती है एकदम से, छूते स्पर्श कितना आनंद होता है, इसमें इतना आनंद नहीं हो रहा है, लेकिन उसी से ये बनाया गया है। लेकिन इसको देखने से पता नहीं चल रहा है इसमें रुई कहाँ है, दिख नहीं रही है कहीं। समझ गए? इसी प्रकार से पृथ्वी को समझो वैसा पृथ्वी, ये पृथ्वी का मैं मिट्टी नहीं समझो, वो कारण रूप में है और ये कार्य रूप में। कार्य रूप में तुमको ये सब देखा, मिट्टी से फिर ये बना, फिर सीमेंट बनाया, फिर दुनिया भर की चीजें जगत में जो है वो सब बनाई, वो कार्य है। ठीक है, तो जो पंचभूत है वो उस प्रकार से वहां पर रहते हैं कारण रूप में। और वहां पर नहीं तो तुम अग्नि में जाओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। तो अग्नि किस रूप में है? कारण रूप में। उस अग्नि का यहाँ पर कार्य दिखाई देता है अलग अलग जगह पर। इससे ज्यादा और नहीं समझ सकते, सुनते रहो। तो इस प्रकार से पंचबौधिक देह को लांग करके, मतलब ये जो 5 हमारे अभी तत्व बताए थे उनको, और मन बुद्धि अहंकार, इनको भी लंघन करने के लिए इन आवरणों में जाना पड़ेगा। अब क्या होगा, एक एक आवरण में, जैसे तुमने आकाश में प्रवेश किया तो आकाश वाला जो तुम्हारा तत्व है वो आकाश वाले आवरण में रह जाएगा। फिर वायु वाले में प्रवेश किया, वायु वाले में वायु वाला तत्व रह जाएगा। एक एक तुम्हारा जो पंच तत्व कम होता जा रहा है। पृथ्वी को लंघन कर लिया, पृथ्वी को भी लंघन कर लिया तो तुम्हारे अंदर पूरा स्थूल शरीर 0 हो गया। कार्य रूप में नहीं, कारण रूप में भी नहीं है शरीर में। उसके बाद में फिर वो प्रवेश करेगा मन भी यही जड़ वाला मन यही रह जाएगा, चिन्मय मन नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में बुद्धि वो भी रह जाएगी, अहंकार वो, अब केवल आत्मा बचा, प्योर आत्मा जो है अपना, वो आत्मा बचेगा और आत्मा निकल करके बाहर जाएगा मुक्ति लोक में। ऐसे होगा। और फिर बता ही दिया है, जिसको देखना चाहता है वो मंत्र जप करे, और जिसको देखना नहीं है, जिसको नॉन स्टॉप ट्रेन चाहिए, वो चुपचाप गोलोक के लिए प्रार्थना करे, प्रभु अब कोई स्टेशन नहीं देखना है। इस जगत में इतने स्टेशन दे, परीक्षा लोकान कर्म चित्तान, अनंत काल से तो परीक्षा ही कर रहा हूं मैं 14 लोगों की, करते 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 बहुत थक गया प्रभु, अब और नहीं, अब नॉन स्टॉप ट्रेन भेज दो बस, सीधे जो यहां से गोलोक पहुंच जाए। तो इस प्रकार से वे क्रम से पृथक पृथक आवरणों में उस आवरण के अनुरूप देह प्राप्त करके, उस आवरण के अनुरूप देह मतलब क्या, इस बात को समझो। हम स्वर्ग में अगर भोग करना चाहते हैं तो स्वर्ग के अनुरूप देह होनी चाहिए। ये शरीर से तुम स्वर्ग में भोग कैसे कर लोगे, ये तो बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा ये शरीर, तो तुम वहां स्वर्ग में कैसे भोग कर। स्वर्ग के अनुरूप देह चाहिए, वहां का सूक्ष्म होता है, देवता हमको दिखाई नहीं देते, समझ गए। अब तुम इस शरीर से देवताओं को देखना चाहते हो, उस शरीर के अनुरूप देह होनी चाहिए, उससे देवता दिखाई देंगे सब। जैसे हम लोग आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं, ऐसे वो बात कर सकते हो। इस शरीर से वहां भोग कर ही नहीं सकते।
तो स्वर्ग में भी स्वर्ग के अनुरूप देह होनी चाहिए, तपोलोक में तपोलोक के देह के अनुरूप होनी चाहिए, सत्यलोक में। ऐसे ही उन आवरणों में भी उस आवरण के अनुरूप अगर देह नहीं होगी तो तुम भोग ही नहीं कर पाओगे। वहां बता करोड़ों गुना सुख है, लेकिन सुख प्राप्त कब होगा? मान लो एक एग्जाम्पल देता हूं, तुम यहां से चले गए कहां पर, जहां पर सब समय बर्फ गिरती रहती है, वो याद है ना, जहां पर स्नोफॉल होता है। अब वहां पर तुम पहुंच गए ऐसे ही, जैसे गर्मी में पुरी में एकदम पूरा केवल एक कुर्ता डाला हुआ है, तो वहां का सुख तुम्हें प्राप्त होगा? हाँ होगा, राम नाम सत्य वाला। यहाँ सीने में हड्डी में चली जाएगी ठंड, और वहीं बाबा मर गए, सुख मिल गया। तो वहां के अनुरूप कपड़ा पहनना पड़ता है कि नहीं? कैसे? पूरा ग्लव्स, पूरा, वो भी ऐसे सड़े घटिया वाले नहीं, बढ़िया वाले। माइनस में टेम्परेचर है वहां, पूरा ऊपर से ढकना पड़ता है, पूरा नीचे ऊपर सब ढका हुआ है। अब हाँ स्नोफॉल का आनंद ले लो, तो उसके अनुरूप किया ना। इसी प्रकार से तुम्हें पानी के अंदर गोता लगाना है। अब मैं कूद गया, देखता हूं पानी के अंदर कैसे 1 घंटे रह के आऊंगा, 1 घंटे में ऊपर बॉडी तैरते हुए आ रही। तो पानी के अंदर गोता लगाना है तो क्या पानी के अनुरूप पहनना पड़ता है ना आवरण? क्या पूरा एक होता है, वो सूट जैसा होता है वो कपड़ा, वो पूरा चिपक जाता है, वो शरीर गीला नहीं होगा। फिर ये समुद्र में रह करके तो ये पूरा स्किन तुम्हारी ऐसी विचित्र हो जाएगी। उसके बाद में सिलेंडर, ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर लगा करके अब तुम 1 घंटे तक उसमें घूम सकते हो, देख सकते हो ये मछली वो मछली, बढ़िया बढ़िया वैरायटी की। तो गोताखोर दिखाते हैं जो वीडियो में। मतलब पानी के अनुरूप तुमको कपड़ा पहनना पड़ा, बर्फ में गए तो बर्फ के अनुरूप पहनना पड़ा। इसी प्रकार से जहां पर जाओगे वहां पर उसके अनुरूप शरीर मिलेगा, उस शरीर में फिर वैसे ही भोग तब संभव होता है। नहीं तो इस शरीर से, एक ही शरीर से सब जगह भोग नहीं होगा। इस जगत में भी ऐसा होता है, तुमने इच्छा करी मेरे शरीर में बहुत बल हो, हाथी के समान बल हो, और मैं खूब खाऊं, तो भगवान ने कहा इस शरीर में तो तुम्हें संभव नहीं है, मनुष्य के शरीर में हाथी बना देता हूं। तो हाथी के शरीर में तुमको हाथी का सुख अनुभव होगा। फिर तुमने कुछ और इच्छा करी, मुझसे सब डरे जंगल में लोग, शेर बना दिया भगवान ने। तो शरीर शेर का सुख अनुभव करना है तो तुमको शेर बनना पड़ेगा ना। ऐसे ही वहां पर भी है। तो एक क्रम से पृथक पृथक आवरणों में उस आवरण के अनुरूप देह प्राप्त कर वहां के तत्वों से उत्पन्न सुख से भी सारभूत सुख को इच्छानुसार भोग करते हैं। वहां पर भी भोग है। कार्य से कारण श्रेष्ठ है, ये बात सब समय सत्य है। जैसा भी हमने बताया था कि देखो जो स्थूल शरीर का सुख है उससे मन का सुख बहुत अधिक है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कोई, किसी को रसमलाई अच्छी लगती, ठीक है, अब उसने खाना शुरू किया, 1 खाया, 2 खाया, 10 खाया। अब उसके बाद अब उसको धीरे धीरे अब और 11वां दिया तो और खा नहीं पाएगा वो, नहीं बस और 2-4 और जबरदस्ती खिला दिया तो अब और खिलाए तो उल्टी हो जाएगी। ये शरीर किसका सुख हुआ? कार्य का, कारण का है ये। अब उसका कार्य क्या है? मन से सुख होता है। अब मन से तुम 24 घंटे रसमलाई के बाद क्या आनंद आ रहा था, 24 घंटे सो सकते हो, 24 घंटे उस आस्वादन को अनुभव कर सकते हो। समझ में आ रही बात? लेकिन शरीर की लिमिट है, शरीर से 24 घंटे नहीं खा सकते बेटा तुम। अगर खाने की कोशिश करी तो पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, और अंत में प्राण निकल जाएंगे, खा खा करके मर जाएगा। लेकिन सूक्ष्म से, मन से 24 घंटे भी सो सकता है। इसीलिए तो जो भक्त लोग होते हैं उनका आनंद नित्य होता है, क्योंकि मन का आनंद भी, मन भी बोर हो जाता है एक समय जाकर के। एक ही चीज बताए ना, एक ही चीज को देखते देखते करते करते मन भी उचट जाता है उससे, इसलिए फिर वो दूसरा कुछ करना चाहता है। लेकिन आत्मा नित्य है, कृष्ण भी नित्य हैं, और उनकी सेवा भी नित्य है। इसलिए 2 नित्य वस्तुओं के बीच में संबंध भी नित्य है, तो इसलिए वो नित्य सेवा कर लेते हैं, इसलिए उनका आनंद कभी कम ही नहीं होता। यही तो कारण है। तो इसलिए बता रहे यहां पर कार्य से कारण श्रेष्ठ है। ये जो हमारा शरीर है ये कार्य है,
अभी जैसे बताया रुई का कार्य क्या है? कपड़ा। इसी प्रकार से हमारा जो 5 भूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, इनका कार्य है ये शरीर जो दिख रहा है तुमको, और वो कारण रूप में वहां पर विद्यमान, वो श्रेष्ठ है उससे, इसलिए वहां का सुख भी यहां से करोड़ों गुना श्रेष्ठ। बस इससे ज्यादा और समझ नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि वहां पर ये सब कार्य रूप में रहते हैं, कारण रूप में, इसलिए वहां ये शरीर सड़ नहीं सकता है। वहां सड़ने की, दाह इत्यादि की आशंका दूर होती। पृथ्वी आदि तत्वों से उत्पन्न सुख का सारभूत भोग समूह इच्छानुसार भोग करते करते वे लिंग शरीर नामक सूक्ष्म उपाधि लांकर मुक्ति पद में प्रवेश करते हैं। बताए ना, एक एक छोड़ते जाएंगे, एक एक आवरण में जाएंगे, एक एक आवरण से एक एक तत्व भी निकलता जाएगा, फिर अंत में मुक्ति में चले जाएंगे। किंतु जिनकी आत्मा की आवरण स्वरूप कार्य उपाधि अर्थात स्थूल शरीर और कारण उपाधि सूक्ष्म या लिंग शरीर ध्वंस नहीं हुए, उनके लिए मुक्ति पद में जाना संभव नहीं है। कोई इन दोनों शरीरों को छोड़ करके मुक्ति में नहीं जा सकता है। उसको स्थूल शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक आवरण को क्रम से लांघते हुए और वहां के सुखों का भोग करके जीव लिंग शरीर को त्याग करके मुक्ति पद में पहुंचता है। किंतु ये किसकी मुक्ति होगी? क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति प्राप्त करने वालों को उन आवरणों का सुख भोग नहीं करना पड़ता, वो सीधे गोलोक नॉन स्टॉप। फ्लाइटें भी ऐसे होती हैं, यहां से दिल्ली जाना है तो 2-4 जगह घुमा करके लेकर के जाएगी, और एक होती है नॉन स्टॉप फ्लाइट। विशेष रूप से जब विदेश में जाते हैं, अमेरिका इत्यादि, तो 2-3 जगह स्टॉपेज लेकर के जाता है, और एक एक होती है नॉन स्टॉप। प्रत्येक आवरण के सुख में होने का हेतु उस आवरण के तत्व से उत्पन्न असीम सुख का अथवा उस आवरण उत्पन्न द्रव्य से उदित सुख का सार, ये सब बता दिया। आगे बढ़ते हैं। पृथिव्यावरणम तेषु प्रथमं गतवानहं तदैश्वर्य अधिकारिण्य धरण्या पूजितं प्रभुं ब्रह्मांड दुर्लभै द्रव्यै महाशूकर रूपिणम अवश्यम प्रतिरोमांत भ्रमद ब्रह्मांड वैभवम। अब वो जो आवरण थे ना, उसमें भी भगवान है। बताए ना, भगवान के इतने अवतार हैं कि हमारी बुद्धि बिल्कुल फट जाएगी, इतने अवतार हैं। इसलिए जब अनंत से सहस्र मुखों से भगवान के अवतारों का वर्णन नहीं कर पा रहे तो हमको समझना चाहिए। और ये तो हम एक ब्रह्मांड के अवतारों को जानते हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कितने कितने अवतार है, कितने कितने लिखे। शास्त्र में हमारे लिए थोड़ा सा लिख देते भगवान, जिससे इसकी बुद्धि है थोड़ी सी, तो उसको थोड़ा सा ही पढ़ करके ठीक है। जब छोटा बच्चा होता है ना, उसको क्या ज्यादा पढ़ाया जाता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, उसी को पढ़ करके खुश हो जाता है। छोटी छोटी पतली पतली किताबें होती है, उसमें भी इमेज बनी होती है, उसमें पेंट वेंट कर लेता है, कहता हाँ मैं बढ़िया पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, पढ़ाई भी बड़ी हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास है जो पुराण वेद शास्त्र सब 4 लाख श्लोक है पुराणों में। ब्रह्मा जी का जो है कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जिन्होंने 14 लोगों का ब्रह्मांड बनाया, उनकी शक्ति भी तो ज्यादा होगी। उनके पास में जो पुराण है वो 100 करोड़ श्लोक हैं। ब्रह्मा जी हमसे कितना ज्यादा जानते होंगे। फिर और उसके ऊपर में और ज्यादा है, तो कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार से जो भगवान के धाम में वो चित्त जगत को भी सब जानते हैं। उन आवरणों में मैंने सर्वप्रथम पृथ्वी रूप आवरण में प्रवेश किया। सबसे नीचे पृथ्वी आएगा, स्थूल पृथ्वी में प्रवेश किया, और वहां के अधिष्ठात्र देवता वहां पर देखे वराह देव, पृथ्वी के अधिष्ठात्र देवता महाशूकर रूपी वराह प्रभु का दर्शन किया। वराह देव का अवतार कितनी बार हुआ? अरे कितनी बार हो चुका कुछ पता नहीं है। इतने इतने वैरायटी के वराह हैं कि पढ़ करके तुमको समझ में भी नहीं आएगा हो क्या रहा है। शास्त्र को समझना बड़ा मुश्किल। 18,000 ब्रह्मा जी के कल्प हो चुके हैं, और एक एक कल्प में भी कितनी बार हो जाता है। अभी वहां पढ़ करके समझ, लघु भागवतामृत में कुछ लिखा है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भागवत की टीका में कुछ लिखा है, और सुनो कैसे लिखा है। ब्राह्म कल्प में जब ब्रह्मा जी का ब्राह्म कल्प हुआ, उसमें पहला मनवंतर हुआ स्वयंभू मनवंतर। स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए वो थे
कृष्ण वराह। नाक से छोटा सा प्राणी निकला, ऐसे छींक मारी ना, जैसे छींक मारी एक छोटा सा कीड़ा निकला और बाहर देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया। वो चतुष्पाद थे, उनके 4 पैर थे और उन्होंने देखा पृथ्वी जलमग्न है और जलमग्न में से जल में से उठाया और ला करके ऊपर स्थापित कर दिया। बस चले गए, अंतर्धान हो गए। इन्होंने वराह से हिरण्याक्ष से युद्ध नहीं किया। फिर ब्राह्म कल्प में ही पहला स्वयंभू मनवंतर हुआ, फिर छठा मनवंतर होता है चाक्षुष मनवंतर। 7वां कौन सा होता है? वैवस्वत मनवंतर होता है, जो भी चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है। तो छठे मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में, पानी के सतह से, जब ये हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को ले, पानी के सतह से भगवान प्रकट हुए सूकर रूप में नृवराह। वो श्वेत थे। समझ में आ रही बात? ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से जो प्रकट हुए स्वयंभू मनवंतर में, वो हुए कृष्ण वराह। श्याम वर्ण था उनका और चतुष्पाद थे। ये नृवराह थे। इन्होंने हाथ में गदा लेकर के हिरण्याक्ष से युद्ध किया। श्वेत वराह थे और हिरण्याक्ष का वध किया। अब सुनो दूसरा। फिर आया, ये तो ब्राह्म कल्प। अब ये जो श्वेत वराह कल्प आया, श्वेत वराह कल्प में स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी के नासिका से श्वेत वराह का प्रकट हुआ। उसमें कृष्ण वराह प्रकट हुए थे, इसमें श्वेत वराह प्रकट हुए। और ये श्वेत वराह चतुष्पाद थे, 4 पैर। और इन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। बस पृथ्वी का उद्धार किया और चले गए। उसके बाद फिर छठे चाक्षुष मनवंतर में जल से कृष्ण वराह प्रकट हुए और ये नृवराह थे, मनुष्य का। इनका ऊपर का शरीर मनुष्य का था और नीचे का धड़ वराह का था और इन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। फिर एक रक्त वराह का भी वर्णन आता है किसी कल्प में। रक्त वराह, रक्त वर्ण के इतने अवतार हैं भाई। वराह रूप में ही इतने वैरायटी है। कभी वराह, श्वेत वराह भी कभी द्विपाद होते हैं, कभी चतुष्पाद होते हैं, कभी श्याम वर्ण वाले वराह द्विपाद होते हैं, कभी चतुष्पाद होते हैं। एक ही अवतार समझने में तुम्हारे चक्कर खा करके गिर पड़ेंगे। वहां महासूकर रूपी प्रभु का दर्शन किया। उनके प्रत्येक रोमकूप में अनेक ब्रह्मांडों के वैभव घूम रहे थे। बताओ। तथा उस आवरण की ऐश्वर्य अधिकारिणी धरणी देवी, वहां की मालकिन कौन है? धरणी देवी, पृथ्वी देवी वहां की मालकिन है। ब्रह्मांड वस्तुओं द्वारा, ब्रह्मांड दुर्लभ वस्तु, जो वस्तुएं या ब्रह्मांड में भी नहीं है उपलब्ध, उन वस्तुओं के द्वारा भगवान का सेवा कर रही थी, अर्चन कर रही थी। जैसे तुम्हारे पास में यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा के लिए क्या है? फूल है। कौन सा फूल सुगंध वाला तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा हो? हाँ, जो जो यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन स्वर्ग में और बढ़िया सुंदर पारिजात, उसकी दिव्य सुगंध होती है। एक जगह रख दिया तो कहां कहां तक दूर तक जाएगी। तो ऐसे और ऊपर ऐसे करके पृथ्वी देवी वहां के जो आवरण में बड़े बड़े दिव्य जो द्रव्य उनके द्वारा वराह देवी की पूजा कर रही।